किसी ने बिल्कुल सही कहा था। अगर कभी दुनिया खत्म हुई, सभ्यता मिट गई, इंसान इतिहास बन गया, तब भी कुछ जीव ऐसे होंगे जो सीना तान कर खड़े होंगे। फर्क बस इतना है कि अब ये जीव न्यूक्लियर रेडिएशन से नहीं, एक फिल्म की रिलीज से बाहर आ गए हैं। और इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है धुरंधर ने। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, सोशल मीडिया के हर कोने, हर सुरंग और हर अंधेरे बिल से ऐसे चेहरे बाहर आने लगे जिनका सिनेमा से उतना ही रिश्ता है जितना रॉकेट साइंस से किसी पान वाले का होता है। और आप चाहे जितनी दलीलें दे लो, चाहे कितनी बार समझाने की कोशिश कर लो कि धुरंधर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक सिनेमैटिक नैरेटिव है जिसकी कहानी सीमा पार के अंडरवर्ल्ड, गैंग नेटवर्क और पावर स्ट्रगल को दिखाती है। लेकिन कुछ लोगों को बस बवाल चाहिए। उनका मानना है कि सच हो या कल्पना, पाकिस्तान का अंदरूनी ड्रामा से हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं एक भारतीय फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई, भारतीय दर्शकों ने टिकट खरीदी, पैसा यहीं का यहीं रहा। इतना ही काफ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त इंडस्ट्री के सीनियर और एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर्स खुलकर धुरंधर की सिनेमैटिक अप्रोच, उसकी राइटिंग और उसकी ट्रीटमेंट की तारीफ कर रहे हैं, उसी वक्त कुछ ऐसे ज्ञानवीर एक्टिव हो गए हैं जिनका आखिरी थिएटर एक्सपीरियंस शायद स्कूल की पिकनिक में हुआ था। कोई आदित्य धर को नैरेटिव सिखा रहा है तो कोई रियलिज्म का लेक्चर दे रहा है। सही है भाई, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। और ये भी साफ कर देना जरूरी है कि फिल्म के किरदार हवा में नहीं गढ़े गए। ये कैरेक्टर्स किसी एक व्यक्ति की सीधी नकल नहीं है, बल्कि कई असली घटनाओं, रिपोर्ट्स और दर्ज मामलों से प्रेरित सिनेमैटिक कंबाइंड फॉर्म है। फेक करेंसी नेटवर्क हो, अंडरवर्ल्ड फंडिंग हो या आतंकी साजिशों की परतें, इन सब पर बरसों से न्यूज़ रिपोर्ट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मौजूद है। ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हाल के दशकों की ऐसी सच्चाइयां हैं जिनके निशान आज भी मिल जाते हैं। और दिलचस्प ये है कि धुरंधर पर सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जिन्हें तब कोई दिक्कत नहीं होती जब फिल्मों में भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को फैंटेसी रोमांस की तरह दिखाया जाता है। वहाँ भारतीय एजेंट पड़ोसी देश के नेताओं को बचाते हैं, वहाँ सब कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन जब कोई फिल्म सख्त और असहज नैरेटिव चुन लेती है तो वही लोगों को अचानक नैतिकता याद आ जाती है। असल में फिल्म कई ऐसी चीज़ों को जानबूझकर नहीं दिखाती जिन पर अगर कैमरा टिक जाए तो बहस फिल्मों से निकलकर इतिहास और राजनीति तक पहुंच जाएगी। धर्म, कट्टर सोच और सत्ता के खेल में इंसान किस हद तक गिर सकता है, ये सब दिखाना शायद फिल्म का मकसद ही नहीं था। वरना आसपास के देशों का इतिहास ही इतना भारी है कि दर्शक मनोरंजन भूलकर सन्न रह जाए। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हर तर्क चुप हो जाता है, रिस्पॉन्स। जितनी बार धुरंधर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई, फिल्म ने उतनी ही मजबूती से खुद को साबित किया है। रिलीज के बाद लगातार मिल रहा दर्शकों का सपोर्ट ये दिखाता है कि कंटेंट ने अपने दर्शक खुद चुन लिए हैं। चर्चा, विरोध और बहस सब मिलकर फिल्म को और बड़ा बना रहे हैं। ये वही स्थिति है जहां नेगेटिविटी भी फिल्म के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। आज के दौर में जब बड़ी बड़ी फिल्मों को बचाने के लिए एक्सेसिव पीआर करना पड़ता है, जब नामी स्टार्स की फिल्में भी टिकने के लिए जूझती हैं, उस वक्त धुरंधर बिना शोर मचाए अपनी जगह बनाती चली जा रही है। साल के आखिर में रिलीज होकर भी ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है और यही संकेत है कि इसका असर सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहने वाला। और अगर किसी फिल्म की आलोचना से उसका असर और बढ़ जाता है तो विरोध करने वालों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर पहला हिस्सा सिर्फ शुरुआत था तो आगे की कहानी के लिए दर्शकों की उत्सुकता अपने आप बन चुकी है। समय आने दीजिए, तैयारी रखिए, क्योंकि जब अगला अध्याय सामने आएगा तो बहस और भी तेज होगी। वैसे मेरा इशारा किस तरफ है ये समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे समझना था वो समझ चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।